Today I am going to discuss about imperative sentence. Because you know this imperative sentence is very important in English. That's why today I am going to teach about imperative sentence. imperative sentence का जो हिंदी का इसका मतलब है आदेश सूचक वाक्य। आदेश सूचक वाक्य का मतलब यह है कि जब आप किसी आदमी को आज्ञा देते हैं या तो आप किसी भी आदमी को सजेशन देते हैं या तो आप किसी आदमी को संबोध करते हैं, तब हम लोग ऐसे वाक्य को बोलने के लिए इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। अगर आप कहीं पे सफर करते हैं, अगर आप कहीं पे जाते हैं, या तो आप स्कूल जाते हैं या तो कॉलेज जाते हैं और वहां जाते हैं, किसी को आप बोलते हैं, किसी से आप रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से आप आवेदन करते हैं, उस समय में आप बोल सकते हैं कि कृपया आप वहां जाए। तो जब वहां जाने का इंग्लिश में आप बोल सकते हैं गो देयर। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गो देयर। अच्छा, गो देयर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो आप वहां पे जाओ है ना, तो गो का जो मतलब होता है वो जाना होता है और देयर का मतलब क्या होता है? वहां होता है। अगर हम इसके बाद हम सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं कि यहाँ आओ, तो इसका भी जो स्टार्टिंग हो रहा है वो वर्ब से हो रहा है और यहाँ आने का जो मीनिंग होता है वो कम होता है। और इससे पहले हम वहां का मीनिंग बताएं, उसका गो होता है। हम बोले कि आप यहाँ आइए, तो उसका क्या हो जाएगा? कम है। फिर बोलेंगे कि आप वहां मत जाओ, है ना, क्योंकि सेंटेंस जो होता है वो तरह तरह का सेंटेंस होता है। कोई सेंटेंस में नेगेटिव होता है तो कोई सेंटेंस में पॉजिटिव होता है। तो जब हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं तो उसमें हम लोग नोट का प्रयोग नहीं करते हैं। जब हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं तो उसमें हम लोग नोट का प्रयोग नहीं करते हैं, और जब नेगेटिव बोलते हैं तो उसमें हम लोग नोट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे कि वहां मत जाओ, हम बोलेंगे कि वहां मत जाओ। जब हम बोलते हैं कि वहां मत जाओ तो ये भी मेरा क्या है? वर्ब है, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग हो रहा है वो नेगेटिव से हो रहा है ना, और नेगेटिव से हो रहा है डोंट गो देयर। इसका मतलब ये होता है कि आप वहां पे मत जाओ। मेरा कहने मतलब कि आपको यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सजेस्ट कर रहे हैं कि बाबू वहां पे आप लोग मत जाइए, वहां जाने से कुछ नुकसान हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि फोर्थ सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं, अगर किसी का दरवाजा खुला होता है और उसके मन में किसी प्रकार का एक शंका होता है कि मेरे गेट में कुछ घुस जाएगा, तब ऐसे केसेस में हम लोग बोलते हैं कि दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद करो, ये मेरा पॉजिटिव सेंटेंस है। और ऐसे सेंटेंस के लिए हम लोग बोलते हैं शट द डोर। क्या बोलते हैं? शट द डोर। इसका मतलब होता है कि दरवाजा को आप बंद कीजिए। अगर आप हम लोग कहीं से आते हैं या तो कोई गेस्ट कहीं पे आता है या कहीं पे जाता है, तो वैसे केसेस में हम लोग बोलते हैं कि आप एक गिलास पानी लाओ, है ना? क्या बोलते हैं कि आप एक गिलास पानी लाओ और पानी लाकर इनको पीने के लिए दो। तो अब क्या कर रहे हैं? हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और इस सेंटेंस का जो प्रारंभ होता है वो ब्रिंग से होता है। किससे होता है? ब्रिंग से होता है। और ब्रिंग का जो यहाँ पे अर्थ होता है वो लाना होता है। क्या होता है? ब्रिंग का अर्थ होता है यहाँ पे लाना होता है। और इसको पूरा सेंटेंस हम लोग बोलेंगे कि आप एक गिलास पानी लाइए, तब हम लोग बोल सकते हैं ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या बोलेंगे? ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। कभी कभी आप देखते हैं डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं कि अगर आप ज्यादा धूम्रपान करोगे तो आपको टीबी हो जाएगा, है ना? क्या होता है कि अगर आप ज्यादा सिगरेट पियोगे या तो ज्यादा आप गुटखा खाओगे या तो आप ज्यादा सॉल्यूशन पियोगे, तो उसमें क्या होता है? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जब हम पीते हैं तो उसमें धुआं निकलता है। क्या निकलता है? जब हम स्मोक करते हैं तो उससे धुआं निकलता है, और जो धुआं निकलता है वो डायरेक्ट फेफड़ा क्या करता है? अटैक करता है और फेफड़ा को जला देता है।
जला देने से क्या होता है, खून का जो स्राव जो होता है बहना धीरे धीरे बंद हो जाता है। जब धीरे धीरे बहना बंद हो जाता है तो हमारा क्या होता है, चेस्ट में कालापन पड़ने लगता है। और जब ये कालापन पड़ने लगता है तो चेस्ट मेरा क्या होता है, खराब हो जाता है। और खराब होने के लास्ट में क्या होता है, कोई भी आदमी आप देखे होंगे कि वो टीबी से वो पीड़ित हो जाता है। और यहाँ तक कि यह हमारा इस बार का डाटा है कि हिंदुस्तान में 8 लाख व्यक्ति, कितना, हिंदुस्तान में 8 लाख व्यक्ति यानी हर एक साल वो टीबी से ग्रसित हो जाता है। और अंततः उसमें कई लोगों के क्या होता है, जान भी चले जाते हैं। जब आप किसी को बोलेंगे कि धूम्रपान मत करो, या सिगरेट मत खाओ, या खैनी मत खाओ, या गुटखा मत खाओ, तो ऐसे केसेस में हम लोग उसको बोलेंगे धूम्रपान मत करो। इसका इंग्लिश होता है डोंट स्मोक। क्या बोलता है, डोंट स्मोक। उसके बाद फिर आप कभी क्या होता है कि जब टीचर क्लास में नहीं रहते हैं, वो कुछ पल के लिए 2 मिनट या 3 मिनट के लिए कहीं चले जाते हैं, तो बच्चा लोग क्या होता है कि आपस में वो हंसने लगते हैं। क्या होता है, हंसने लगते हैं। तो जब टीचर बोलता है कि बाबू वर्ग में मत हंसो, क्या बोलता है, वर्ग में मत हंसो, तो टीचर आपको क्या कर रहा है, समझा रहा है कि आप क्लास में मत हंसिए। तो ऐसे केसेस में आप बोल सकते हैं डोंट लाफ इन द क्लास। क्या बोल सकते हैं, लाफ इन द क्लास, डोंट लाफ इन द क्लास। इसका जो हिंदी होता है कि आप वर्ग में मत हंसो। वर्ग में हंसना अच्छी बात नहीं है। कहा जाता है कि वर्ग जो है एक मस्जिद की तरह होता है। क्लास क्या होता है, एक मस्जिद की तरह होता है। और मस्जिद में हंसना ये बहुत बड़ी गुनाह है। इसलिए या तो क्लास हो या तो मस्जिद हो, तो वहां पर सिर्फ दीन की बात होती है, ना कि दुनिया की बात होती है। और जब क्लास में भी आते हैं, इसी तरह से आपको खामोशी पूर्वक बैठकर क्लास में सीखना है कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। फिर बोलता है कि अगर आप किसी से कहीं एग्जाम देने के लिए जाते हैं या आप क्लास में बैठते हैं, तो उससे आप रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई साहब आप अपना कलम मुझे दे दीजिए ना। तो वैसे आप बोल सकते हैं गिव मी योर पेन। क्या बोल सकते हैं, गिव मी योर पेन। और क्या होता है कि अगर आप कहीं पे सफर करते हैं, है ना, आप सफर करते हैं और वैसे दौरान में आपका क्या होता है, मोबाइल खराब हो जाता है, तो जो आपके साथ आदमी जो सफर करता है उससे आप बोलते हैं भाई साहब क्या आप अपना फोन देंगे, मुझे 2 मिनट बात करनी है। तो वैसे केसेस में आप क्या करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज कर सकते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई साहब, क्या बोलते हैं, भाई साहब आप अपना फोन मुझे दे सकते हैं, आप अपना फोन मुझे दे सकते हैं, फोन मुझे दे सकते हैं। तो जब आप किसी को प्यार से मांगेगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा, क्या कीजिएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा, तो यकीनन है कि वो बंदा आपको फोन क्या करेगा, दे देगा। और उसको आप बोल सकते हैं ब्रदर, क्या बोल सकते हैं, ब्रदर यू में, है ना, ब्रदर यू में गिव योर पेन, ब्रदर यू में गिव मी योर फोन, है। तो ये तमाम तरह की सेंटेंसेस है जो आपको बहुत यूजफुल होता है और आप ऐसे सेंटेंसेस को कहीं भी यूज कर सकते हैं, है। तो इसमें कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको इंपेरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया, किसी को प्रॉब्लम है ना? क्योंकि ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। लोग बोलते हैं कि अगर विदेश से आते हैं तो 2-4 इंग्लिश बोल लेता है, तो 2-4 इंग्लिश बोलने का मतलब नहीं होता है। आप कितने अच्छा से कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप कितना देर तक बात कर सकते हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट करता है। अंग्रेजी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारा सब्जेक्ट भी होता है और सब्जेक्ट पे कमांड करना ये मायने रखता है। तो आज मैं इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे बढ़ाते हुए चलेंगे नेक्स्ट सेंटेंस में। अस्सलाम वालेकुम।